गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपको क्लास 12 की मैथ के चैप्टर सीमा और सत्ता के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। सीमा तथा सत्ता क्या होती है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके जो प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे। लेकिन सीमा और सत्ता को जानने के लिए पहले हम फंक्शन के बारे में जानते हैं, फलन क्या होता है उसके बारे में। क्योंकि सीमा और सत्ता जब निकालेंगे तो फलन का ही सीमा और सत्ता निकाला जाता है कि फलन कैसा व्यवहार कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम सीमा और सत्ता को पढ़ने से पहले फलन के बारे में पढ़ते हैं। तो फलन क्या होता है? फलन चर तथा अचर संख्याओं का एक मिश्रण होता है। चर तथा अचर संख्याओं का मिश्रण होता है। अब इसको हम शो किससे करते हैं? इसे एफ ऑफ एक्स या वाई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं कि जो फलन हमारा दिया गया वो कैसे व्यवहार करता है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर ए नॉट एक्स नॉट प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस डॉट 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 an xn, ये हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब देखिए यहाँ पर ये सारी संख्याएं क्या हैं? अचर हैं। तो यहाँ पर जहाँ a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an अचर x0 x1 x2 x3 डॉट डॉट xn चर। तो जिसका मान फिक्स होता है यहाँ पर उसे क्या कहते हैं? अचर। अर्थात इसका मान नहीं बदल सकता। जैसे 2 और 3 4 5 जितनी भी संख्याएं हैं, अगर इन संख्याओं को लिख दिया जाए तो इसका मान कभी भी नहीं बदल सकता। लेकिन x का मान कभी फिक्स नहीं होता, y का मान फिक्स नहीं होता है, इनका मान कंटिन्यू बदलता रहता है। तो ये सारी संख्याएं जिसका मान बदलता है वो चर होती हैं, और जिसका मान कभी नहीं बदलता वो क्या हो जाती हैं? अचर संख्याएं होती हैं। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि चर अचर क्या हैं। जैसे यहाँ पर 2x² प्लस 3x प्लस 5 दिया गया है, तो इसमें चर क्या है और अचर कौन सी हैं? तो चर इसमें x है, क्योंकि x का मान कुछ भी हो सकता है। लेकिन अचर कौन से हैं? 2 का मान 2 ही हमेशा रहेगा, 3 कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर अचर संख्याएं ये हैं 2 3 5, ये अचर होंगी, जबकि x² x क्या हो जाएगी? चर संख्या होंगी। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि चर अचर क्या है। आप सीमा तथा सत्ता पढ़ते समय आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि सीमा अगर सत्ता आपको पढ़ना है तो आपको फलन के बारे में जानना जरूरी है। अगर फलन नहीं आता है तो आप सवाल न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब फलन के बारे में आप लोग जान गए। एफ ऑफ एक्स को हम y से भी प्रदर्शित करते हैं। ये जो फलन होता है एक प्रकार का वक्र है। वक्र को हम देखेंगे एक निश्चित बिंदु के दोनों तरफ, ये पूर्ण रूप से सतत है या इसका मान बदलता है। अगर एफ ऑफ एक्स का मान किसी भी बिंदु पर बदलता है तो क्या हो जाएगा? वहां पर वक्र टूट जाएगा और उसे कहेंगे असतत। अगर एक्स के कई मानों पर इसका मान एफ ऑफ एक्स का मान बराबर आता है तो इसका मान फलन क्या है? सतत है। चलो बच्चों, अब आपको सीमा और सत्ता के बारे में पढ़ाने चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, माना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फलन है, इसे हम वक्र भी कहते हैं।
मैथ में जितने भी न्यूमेरिकल दिए गए हैं एक प्रकार के फलन ही हैं और इनका रूप क्या होता है, एक वक्र के रूप में होता है बच्चों। ठीक है, मान लेते हैं x बराबर a पर हमें चेक करना है कि इसका मान सतत है कि असतत है। तो बच्चों इसको चेक करने के लिए पहले आपको हम ग्राफ में बताएंगे। अगर ग्राफ में समझ में आता है तभी आप कोई आसानी से समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलो देखते हैं। पहले आपको x तथा y प्लेन के बारे में समझना है। क्षैतिज लाइन को x अक्ष, ऊर्ध्वाधर खड़ी लाइन को y अक्ष। अब इस पर हम एक वक्र बनाएंगे। किसका वक्र बनाएंगे? जो हमारा फलन दिया रहेगा, इस फलन का हम क्या बनाएंगे? वक्र बनाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक वक्र खींच दिया। इस वक्र का नाम क्या है? y = f ऑफ x है। हमें किस पर दिखाना है कि फलन सतत है कि असतत? x बराबर a पर दिखाना है। तो बच्चों मान लेते हैं x का मान प्लस में a दिया गया है, इसका मतलब x का मान हम दाईं तरफ लेंगे। x का मान दाईं तरफ लेंगे तो दाईं तरफ हमें कितना चलना है? मूल बिंदु से हमें a दूरी तय करना है। तो यहां से यहां तक की दूरी बच्चों क्या है? a। तो इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी कितनी है बच्चों? a है। और यहां से वक्र को मिलाने पर जो हमारा फलन प्राप्त होगा y बराबर f ऑफ a प्राप्त होगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक बच्चों क्या हो जाएगा? इस बिंदु का निर्देशांक बच्चों क्या होगा? देखिए यहाँ पर आप यहाँ से x पर कितना चल रहा है? a। तो यहाँ पर भी x बराबर a होगा, क्योंकि ये दूरी यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी a होगी। अगर ये y बराबर f ऑफ a है तो ये भी यहाँ पर y बराबर f ऑफ a होगी। तो जो निर्देशांक लिखा जाता है वो x पर चली गई दूरी तथा y पर चली गई दूरी को लिखते हैं। x पर चली गई दूरी को हम आगे लिखते हैं और y पर चली गई दूरी को हम पीछे लिख देते हैं। ये यहाँ का निर्देशांक आ गया। अब इस बिंदु पर हम मान निकालेंगे तो x के स्थान पर अगर a रख दिया जाए तो यहाँ का मान बच्चों निकल आएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है? इसके दोनों ओर हमें चेक करना है फलन सतत है कि नहीं। तो सतत असतत बताने के लिए हमें तो देखना पड़ेगा इसके दोनों ओर चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर फलन का मान दोनों ओर बराबर आ रहा है। अगर दोनों ओर फलन का मान बराबर आएगा तभी फलन क्या हो जाएगा? सतत होगा। चलो यहाँ पर देखते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर दोनों ओर दो बिंदु ले लिए और यहाँ से ये दूरी मान लेते हैं स्मॉल h, क्योंकि बहुत छोटी दूरी है तो इसको क्या मानते हैं? स्मॉल h मान लेते हैं। अगर ये स्मॉल h इधर दिया गया तो इसके दाईं तरफ भी स्मॉल h लेंगे। दाईं तरफ वाले को हम बोलेंगे RHL राइट हैंड लिमिट। अब बाईं तरफ वाले को बोलेंगे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखते हैं बच्चों कि इस बिंदु का निर्देशांक, इस बिंदु का निर्देशांक क्या आता है। ये समझते रहिए, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आपको सीमा सत्ता समझ में नहीं आएगी। बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, तो इसमें से अगर ये दूरी निकाल दिया जाए तो ये दूरी कितनी बचेगी? ये पूरा a दिया गया यहाँ से, इसमें से अगर ये को कट कर दिया जाए तो ये कितनी दूरी आएगी? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आएगी बच्चों? यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है और a में से अगर h कट कर लिया जाए तो क्या बचेगा? a माइनस h। तो यहाँ पर कितना आ गया? a माइनस h। और यहाँ पर अगर ये मान दिया गया है a और इसमें h और जोड़ दिया जाए तो इसका मान यहाँ से क्या हो जाएगा? a प्लस h हो जाएगा। तो बच्चों निर्देशांक यहाँ क्या आ जाएगा? ध्यान से देखिएगा, ये निर्देशांक आपको पता हो जाएगा। x पर चली गई दूरी यहाँ पर कितना दिया गया है? a प्लस h। तो y पर चली गई दूरी क्या हो जाएगी? f ऑफ a प्लस h। क्योंकि हमें x के स्थान पर बच्चों क्या रखना है? x के स्थान पर रख देना है a प्लस h। इसके लिए बच्चों देखते हैं तो यहाँ पर दिया गया है a
x के स्थान पर क्या आ जाएगा, x के स्थान पर आ जाएगा a माइनस एच, और y के स्थान पर, y पर ऊपर चली गई दूरी कितनी है, तो यहाँ पर फलन में केवल किसका मान रख दिया जाए, x का मान कितना आया है, a माइनस एच। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ का निर्देशांक आ गया, ये यहाँ का निर्देशांक गया, और ये राइट हैंड का आ गया, और ये लेफ्ट हैंड का। अगर इन तीनों को हल किया जाए और सबका मान बराबर आ जाए, सब इक्वल हो जाए, तो फलन क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। पहले हम स्टेप में क्या निकालते हैं, चरण 1। पहले स्टेप में हम क्या निकालते हैं, पहले स्टेप में हम निकालते हैं मेन दूरी। हमारी मेन दूरी कितनी दी गई, x बराबर a। तो x बराबर a का मान, x की जगह पर यहाँ a रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू मिल जाएगा f ऑफ a। यहाँ पर जहाँ क्या है, x बराबर a मिला है, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड में क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट में करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x का मान बच्चों को याद दिया गया है राइट हैंड के लिए, a प्लस h। और यहाँ पर हम फंक्शन में जो आएगा, फंक्शन में जो मान निकालेंगे उसको हल कर लेंगे। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, लेफ्ट के लिए x का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर रख देंगे a माइनस एच इक्वल टू, जो हल करेंगे जितना आएगा, अगर तीनों का मान बराबर आ गया, अगर यहाँ पर f ऑफ a आर एच एल इक्वल टू एल एच एल, तीनों का मान बराबर आ जाएगा, तो फलन क्या आ जाएगा, इस स्थिति में फलन सतत होगा। अगर बच्चों आपको समझ में नहीं आया अगर यहाँ पर, तो आप कहेंगे तो हम दोबारा इसको बता देंगे, क्योंकि मैथ आसान नहीं है, बहुत टफ है। और सीमा सत्ता आपको समझने के लिए आपको एक ग्राफ जरूर आना चाहिए। अगर ग्राफ में अगर नहीं समझ पाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार और रिवीजन कर देते हैं। फलन क्या होता है आप लोग जानते हो, फलन चर तथा अचर संख्याओं का मिश्रण होता है। इसमें जो x दिए गए हैं वो क्या है, चर हैं, क्योंकि x का मान कभी फिक्स नहीं होता है। इसको हल करेंगे तो x का मान बदलता रहता है, जबकि a1 a2 a3 जो दिया गया है ये अचर संख्या है। अचर संख्याओं का मान फिक्स होता है, जैसे 2 3 5 जितनी भी संख्याएं अचर हैं उनका मान हमेशा फिक्स रहेगा। अब देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ये दिया गया है और इसको हम क्या लिखते हैं, एक प्रकार का फलन ही है, इसको हम f ऑफ x से ही लिख सकते हैं, या y बराबर लिखा रहता है। चाहे y बराबर लिखा हो चाहे f ऑफ x इक्वल टू, वो हमेशा क्या है, फलन ही है। तो उसके बाद अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, फलन कब सतत होगा कब असतत होगा। तो सतत और असतत के लिए आपको 2 डायमेंशन में जाना पड़ेगा, द्विनिर्देशांक में जाना पड़ेगा। द्विनिर्देशांक में देखते हैं कि हमारी, अगर मान लेते हैं कोई वक्र दिया गया है y बराबर है f x, कोई फलन है, तो x बराबर a पर हम कैसे चेक करेंगे, x बराबर a दूरी पर कैसे चेक करेंगे ये वाला फलन लगातार चल रहा है कि कहीं बीच में टूट गया है। तो इसको चेक करने के लिए हम इसके दोनों ओर, इस बिंदु के दोनों ओर थोड़ी दूरी पर, मतलब स्मॉल h दूरी पर क्या है, 2 बिंदु लेते हैं, और इस बिंदु के लिए RHS दाईं तरफ है ना, मेन बिंदु के दाईं तरफ वाले को RHS, मेन बिंदु के बाईं तरफ वाले को LHS। अगर तीनों को हल करके बराबर मान लाए जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सतत। अगर इसमें से किसी का मान भी अलग हो जाए, किसी का भी मान अलग हो जाए, एक का भी, इसमें से किसी का भी एक मान अलग हो जाए, अगर किसी एक का मान अलग हो जाएगा तो वो हो जाएगा असतत।
असतत का मतलब अगर इसका मान बराबर आ जाए तो इसका मतलब लगातार चल रहा है। लेकिन अगर इसका मान अलग हो गया, कुछ अलग आ जाए, तो क्या हो जाए, इसका मतलब ये अपना रास्ता बदल दिया, टूट गया यहाँ से। ठीक है, चलो बच्चों अब देखते हैं। तो ये 2 डायमेंशन में जो बताया गया आपको समझ में आया होगा। बच्चों थोड़ा सा और देख लीजिए, यहाँ पर ये यहाँ से x बराबर a दिया गया है। ये दूरी छोटी बहुत है, अब बहुत छोटी होने के कारण इसको स्मॉल h मानेंगे। अगर ये स्मॉल h है तो उतनी ही दूरी क्या है, दाईं तरफ में मान लेते हैं। अब देखिए, मूल बिंदु से प्रथम रेखा की दूरी कितनी है, तो भैया यहाँ से यहाँ तक क्या है, a दिया गया है, और इसमें से अगर h कट करके निकाल दिया जाए तो यहाँ पर x बराबर कितना मिलेगा, a माइनस h। इसी तरह ये दूरी a है, तो इसमें अगर ये वाला h जोड़ दिया जाए तो x बराबर कितना आ जाए, ये। ठीक है, तो राइट हैंड के लिए x बराबर कितना मिला बच्चों, a प्लस h, और लेफ्ट हैंड के लिए x बराबर कितना मिला, a माइनस h। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक दूरी दी गई है x बराबर a, ये दूरी बहुत क्या है, बहुत बड़ी है। किससे, h से बहुत बड़ी है। तो h क्या इंडिकेट करेगा, लगभग 0। मान लेते हैं a का मान बहुत बड़ा है, तो h क्या है, बहुत छोटा है। h छोटा होने के कारण इसका मान क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। निगलेक्ट का मतलब इसको 0 के बराबर मान लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप बताना 2D में, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से बता दिया जाए, क्योंकि आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप बताइए कमेंट करके, हम फिर से बताएंगे, क्योंकि इसके बाद हम न्यूमेरिकल बताएंगे। ये हो गया। ठीक है बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, हम जरूर से जरूर बताएंगे, आपकी समस्या का निदान करेंगे। जय हिंद।